सोनिया सोनू गुप्ता और मैं आई हूँ आज बहुत अच्छा पॉडकास्ट लेके और बहुत मस्तीदार पॉडकास्ट लेके, क्योंकि बहुत दिन से आपके पास कुछ आ नहीं रहा था तो आपको थी बहुत सारी क्यूरीज। तो आज मैं लेके आई हूँ मिस आशा को। तो आशा हमारे सवालों का जवाब देंगी जो कि आपकी क्यूरीज होती है। तो हम करते हैं बहुत सारी मजेदार बातें। तो थैंक यू मिस आशा, आप आई, आपने बहुत सारा टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू। तो कैसी हैं आप? बस बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया ही रहना चाहिए हमेशा और मस्ती में रहना चाहिए हमेशा। जी बिल्कुल जी, थोड़ा सा तेज बोलिए। तो एक्चुअल में आशा आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? कर्नाटका। ओ माय गॉड, कर्नाटका। कर्नाटका में मेरे बहुत सारे फैंस हैं। रियली बहुत सारे फैंस हैं कर्नाटका में मेरे। तो आप ये बताइए कि कर्नाटका में आप एजुकेशन आपकी कर्नाटका से हुई है? नहीं, मुंबई से। मुंबई से। बर्थ इन प्लेस मुंबई है आपका? जी, बर्थ इन प्लेस मुंबई है बट मदर फादर कर्नाटका। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपको कर्नाटका भी आती है? यस। हाँ, तो कुछ बोलिए हमारी ऑडियंस के लिए। आई लव यू कर्नाटका में ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ओके, तो प्लीज कर्नाटका वाले खुश हो जाइए। बोल दिया आई लव यू। मुझे बोलना नहीं आता था तो इन्होंने बोल दिया। आप भी सीख जाओगे? हाँ, मैं सीखूंगी, बहुत जल्दी सीखूंगी। आपसे क्लासेस लूंगी मैं। तो बताइए मैम, कैसे आपकी जर्नी रही, कैसी आपकी एजुकेशन रही और कैसे आपको कीड़ा लगा कि मेरे को एक्टिंग में जाना है? बेसिकली मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। ओ माय गॉड। हाँ, और वो भी लाइफ साइंस एंड बायोकेमिस्ट्री में। अरे बाप रे, बायो किया है आपने? यस। अरे बाप रे, ज्वालॉजी तो खूब पढ़ी होगी आपने। नहीं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पढ़ा है। ओके ओके। मुझे पीएचडी नहीं करना था। अच्छा। तो उसके बाद I started working, उसके बाद and then I got this opportunity कि मूवीज में आऊँ and yes 2020 से in fact इस मूवी इंडस्ट्री में आई हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। किया है कुछ कॉमेडी वेब सीरीज। नहीं, देखे हमने आपके बहुत सारे शोज और वेब सीरीज देखी है। तो माइंड ब्लोइंग वर्क किया है आपने, इसीलिए हमने आपको दबोच लिया कि आप पहले आके हमारे पास बोलो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो आप हमारे पास अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। आप जब फर्स्ट इंडस्ट्री में आई थी, आप हमें थोड़ा सा मसाला दीजिए। आप मतलब हमारी ऑडियंस को यही सुनना पसंद है। आप जब इंडस्ट्री में आई थी तो आपके कोई गॉडफादर थे या फिर आप डायरेक्टली ऐसे घुस गई थी कि नहीं भाई मेरे को तो करना है? गॉडफादर थे इनफैक्ट। जब स्टार्टिंग में किसने मुझे ऑफर किया था, प्रोड्यूसर ने। ओके, वेरी नाइस। दैट टाइम he asked me to compromise और मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था तो कीड़े चले गए थे। अच्छा। लेकिन फिर से गॉडफादर मिल गया। Oh my God. चालू कर दिया मैंने। वेरी गुड लक। अच्छा, कास्टिंग वालों का कभी कभी कॉल आता है कि मैम आपका प्रोफाइल आया हुआ है। कास्टिंग वालों के बहुत कॉल आते हैं कि मैम आप आइए, और फिर वो आपका सब लेते हैं, देते हैं और फिर कहते हैं मैडम हमने आपको ले लिया, अब आप हमें दीजिए। तो ऐसा आदान प्रदान हुआ है आपके साथ? ऑफ कोर्स आए हैं। जब मुझे शुरुआत में जब पता नहीं था कि ऐसे भी होते हैं, गई वहां पे, निकली बाहर। तो आपने चप्पल से तो नहीं मारा? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, तो लाइफ में आपके बॉयफ्रेंड रहे? जी हाँ। रहे हैं या रहा है? रहे हैं। वेरी गुड। इसे कहते हैं महिला तरक्की। लड़के रोज गर्लफ्रेंड बदलते हैं, तुम रोज बॉयफ्रेंड बदलो। जी बिल्कुल। बहुत महिला शक्ति अपार है। आप रोज एक बॉयफ्रेंड बन दो। मैं तो चाहती हूँ एक से रिचार्ज करवाओ, एक से बड़ा पाव खाओ, एक की बाइक का पेट्रोल खर्च करवाओ। ये सब करना चाहिए आजकल लड़कों के साथ में। साले बहुत सर पे उतरो। आजकल लड़के गोरे कितने होने लगे, फेशियल करवा के। फेशियल, माय गुडनेस। वैक्स भी करवाते लड़के आजकल, स्पा तक जाते हैं। हाँ, रोज करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। और लड़कों ने तो मतलब लड़कियों का मतलब वो सब कर रखा है। तो ये गलत बात है। पार्लर हम लोग के लिए बना है भाई, कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए, सुंदर सुंदर लौंडे। तो आप मुझे ये बताइए कि कितने ही लड़कों को आपने चूतिया बनाया है? चूतिया कितने को काटा है? काफी, गिनती में नहीं है अब तक। कुछ ऐसी कुछ मेमोरीज के जो आपने दबा के चूतिया काट दिया हो जिसका? हाँ, काट चुकी हूँ वैसे। एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुतों का चूतिया काटती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। जब लड़के चूतिया काट सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, हमारी फर्स्ट है। तो आप ये बताइए कि जब लड़के का पहली बार ऐसा कॉल आता है कि हाँ मैम, अच्छा माशाल्लाह आपका फिगर बहुत सुंदर है, 0 फिगर है। ऐसा करने के लिए हम तरसते हैं पर कर नहीं पाते हैं। ठीक है, मकान दुकान सबकी होनी चाहिए। तो आप बताइए कि जब लड़के का आपके पास फोन आता है तो आप कभी डेट वेट पे गई हो कि मतलब हाँ कॉफी डेट, आओ डार्लिंग हम कॉफी डेट करेंगे, शॉपिंग करेंगे?
हाँ जाती हूँ, ऑफ कोर्स जाती हूँ। तो शॉपिंग ऐसे भर भर के कर लेती हो या फिर बोलती हो कि नहीं डार्लिंग थोड़ा सा रुको, बार्गेनिंग करें? शॉपिंग के लिए नहीं जाती हूँ, लेकिन कॉफी डेट्स, डिनर डेट्स के लिए जाती हूँ। अच्छा। yes। यार तुम मतलब शॉपिंग के लिए जाया करो ना, ऐसे भर लिया करो, साइज नहीं भी मिला करे ना अरे तो उस टाइम बिल बनवा दिया करो, दूसरे दिन जाके चेंज करके आया करो। शॉपिंग के लिए जाना हो तो बहुत ज्यादा टाइम वक्त बिताना पड़ता है लड़कों के साथ, पसंद नहीं आता लड़का तो क्या करूँ। हाँ ये बात भी डिनर सही। करके आ जाओ। अच्छा वो जो ऐसे बातें बातें ज्यादा प्यार मोहब्बत की बातें हजम नहीं होती है ना, ऐसा वैसा ये वो मेरे को तो बिल्कुल भी मेरी तारीफ ज्यादा, पसंद नहीं in है, fact। मेरे को तो मेरी तारीफ ही पसंद नहीं है। अगर अगर कोई तारीफ पसंद है, चिपकुगिरी पसंद नहीं है। नहीं, मेरे को तो कोई लड़का अगर बोल देना कि सोनिया मैम आप बहुत ब्यूटीफुल हो, समझ जाऊं भाई तू तारीफ मत कर, गाली दे दे वो चलेगा, पैसा दे तू, पैसे की बात कर, पैसे पे टाइम पे बात कर, पैसा वैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपके बॉयफ्रेंड जो रहे हैं, तो अब आते हैं बॉयफ्रेंडों पे कि कई सारी लड़कियां होती है जो बॉयफ्रेंड बनाती है, फिर उनसे क्या कहती है, बाबू सोना हम तुमसे शादी करेंगे। तो ऐसा तुम्हारे साथ कुछ हुआ है कि बाबू सोना ने तुमसे शादी करने को, बच्चों का नाम भी डिसाइड कर लिए हो? हाँ हुआ है, एक था जिंदगी में जो मेरा बेसिकली गॉडफादर भी रहा इस इंडस्ट्री में। ओके। प्लस बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया, इरिटेटिंग पर्सन था। मेरे ओके। साथ रहकर किसी और से शादी का प्लानिंग किया, छोड़ दिया। मतलब बजाई आपकी और चला गया किसी लास्ट और में- के साथ? हाँ बजाई मेरी और चला गया, लेकिन लास्ट में मैंने भी उसकी बजा दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके पास क्या था बजाने के लिए, मतलब आप क्या यूज कर रही थी उसको बजाने के लिए? उसका खुद का सेल्फ एस्टीम। अरे सेल्फ एस्टीम क्या, मैं सोची कुछ औजार लेके आपने पिछवाड़े में डाल दिया हो, तो वो बजाना होता है। उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, क्योंकि उसकी already वैसी उसकी फट लगी गई। गई थी। हाँ, तो आप ये बताइए जब आपके क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करते थे आप लोग रूम में, ऑब्वियसली फ्लैट में, रूम में, जो भी जहाँ भी ये वो जो भी, तो मतलब सर का साइज क्या था बताइए जरा, क्या साइज काफी पसंद बड़ा था। करती हो? काफी बड़ा तो ऐसे तो 10 इंच के थोड़ी ना थे, जहाँ से डालो वहां से निकल जाए। ऑफ कोर्स नॉट था। कितना? हाँ इतना कि मुझे सेटिस्फाई कर पाए। ओके, मतलब आजकल लड़कियों की नीड हो गई है 7 इंच होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो फलाना होना चाहिए, ढिकाना होना चाहिए, तो मतलब लड़की को लड़का किसी भी साइज में सेटिस्फाई कर सकता है। ऑफ कोर्स इट्स द सेटिस्फाई मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सेटिस्फैक्शन। ओके, वेरी नाइस। डिपेंड्स ऑन हाउ ही कैरेसेस, हाउ ही मूव्स। ओके, तो कौन सा मूव सबसे ज्यादा पसंद है आपको, जरा बताइए हमको, कौन सी पोजीशन आपको ज्यादा पसंद है? वो तो लड़कों पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप में वो कैरेस करता है। अरे लड़के तो थोड़ा सा ऐसे हाथ घुमाओ के डार्लिंग खोलो, वो नहीं, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा करीब आना। यस यस, थोड़ा सा ऐसा ऐसे हाथ फिराना, फिर स्मूच करना और थोड़ा सा बात करना। तो आप ये बताइए कि आपने कौन कौन सी पोजीशन करी है? सारी पोजीशंस ट्राई कर ली। ओह माय सारी। गॉड, सबसे बेस्ट पोजीशन क्या थी आपकी? ऑफ कोर्स वो मेरे ऊपर, वो अच्छा। सबसे बेस्ट। मतलब नेचुरल फकिंग। यस। ओके, ये सबसे बेस्ट है। कितनी देर तक आपका चलता था? 20 मिनट्स, 25 मिनट्स। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता था, थकता ही नहीं था कभी। घोड़ा था? घोड़ा था। हाँ, अच्छा, तो एक दिन में कितनी ही बार कर लेते थे आप लोग? मैक्सिमम 2 टाइम। कभी जोश हो गया, वाइन वाइन ये मजा आ गया तो फिर 3-4 बार भी? नहीं, 3 मैक्स। इतना 3 भी max। एनर्जी नहीं था उस लड़के में। अच्छा, माय गॉड, बेइज्जती मत करो, तुम्हें मजे देके गया है। देखो ऐसा होता है, लड़कियों को मजे देते हो, बाद में लड़कियां तुम्हारी ऐसे आके मारती हैं कि इतना भी अच्छा नहीं था। तो प्लीज संभाल के करा करो लड़कियों के साथ जो करना है। हाँ, तो फिर आप बताओ, उसने गिफ्ट्स वगैरह आपको दी? काफी दी। वाह। काफी ड्रेसेस दिए, हाँ, सॉफ्ट टॉयज दिए। सॉफ्ट टॉयज से अब आप सॉफ्ट टॉयज से काम चला रही हैं? हैं? उसी से चलाना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो कभी ऐसा हुआ, कभी मन हुआ कि नहीं मैम, जैसे हमारे पॉडकास्ट पे बहुत सारी लड़कियां आती हैं, एक हमारी मैम है पूजा मैम, वो कहती हैं कि मैं 8 इंच का बैगन लेके जाती हूँ और सब्जी वाले को पता रहता है कि मैं क्यों लेके जा रही हूँ। तो कभी आपकी ऐसी नीड हुई कि मैं बैगन या ककड़ी या कुछ लूं ऐसा? नहीं, कभी ऐसे नीड तो नहीं हुई। अभी नहीं ऐसी कोई नीड हुई आपको? नहीं, अभी नहीं है ऐसी। ऐसी कुछ नीड नहीं। नहीं है। नहीं तो कभी कभी आजकल लड़के लोग करते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, आजकल लड़कियां भी करने लगी अपना हाथ जगन्नाथ, ऐसा होने लगा है। नहीं, अब तक तो नीड नहीं हुई है, फ्यूचर में पता नहीं। हाँ, शायद मुझे फ्यूचर में सब्जी हो वाले के सकता है, पास सब्जी जाना वाले के पड़ेगा। पास जाने पड़े। पर है ना, बैगन को थोड़ा खींच खींच के देखना,
नहीं तो कभी कभी अंदर गलती जोश जोश में अंदर टूट गया ना तो डॉक्टर के पास जाना मुश्किल होगा, फिर पता है पूरे में खबर फैल जाएगी कि हाँ आज हमारे ओटीपी में आई एक महिला जिन्होंने कुछ करते में बैगन ले लिया था, तो वो आप वैसे हाईलाइट हो, वैसे तो हम हाईलाइट कर ही रहे हैं आपको, आप बैगन से और हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है, सोच के करूंगी अभी। सोच के करना थोड़ा ऐसा फीलिंग्स के साथ। अच्छा, आप बीपी वीपी देखती हैं कभी? कम। कहाँ की बीपी आपको ज्यादा पसंद आती है, इंडियन या बाहर? बाहर की ज्यादा बेटर है। बेटर है। अच्छा, इंडियन में तो ऐसा सब काला पीला दिखता है? यस, आई मीन कुछ ज्यादा ही बल्गटी ओवरलोडेड होती है। ओवरलोडेड होती है, हाँ ऐसा करके। अच्छा, आवाज निकलती है आपकी? हाँ, निकलती है काफी। अच्छा, मतलब कैसे, थोड़ा सा बताइए हमें। अभी कोई कुछ करेगा तब निकलेगी ना। मैंने किया ना, आप बताइए ना, आप आवाज निकली आपकी या कौन सा? ऐसा ऐसी वाली आवाज निकलती है? यस बेबी, कम। हाँ, क्योंकि आजकल ये आवाज से ना बहुत ज्यादा लोग आवाज सुनने के लिए भी कॉल करते हैं कि आप सिर्फ आवाज निकालिए, हो गया हमारा। इनफैक्ट उसके साथ तो फोन सेक्स वगैरह काफी हुए। काफी। तो फोन पे आप कितनी देर में फ्री कर देती थी उनको? वो फ्री होता ही नहीं था फोन पे तो ज्यादा, 40 मिनट्स। अरे बाप रे। अच्छा हाँ, वो फीलिंग टच टू टच नहीं होती होगी ना, तो फोन पे वो थोड़ा सा मिस हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो जोश में आए, फिर पकड़ा, फिर हुआ, फिर थोड़ा मूवमेंट क्रॉस हो गया, ऐसा होता है फोन पे। चलिए, अब आप हमें ये बताइए कि आप ना कैसे करती थी, कौन सा फ्लेवर आपको पसंद है? स्ट्रॉबेरी, इट्स कॉमन। आपने कभी डॉटेड वाला नहीं लिया? क्यों? अभी उसको खरीदना चाहिए था, वो जो लेकर आता था वही मुझे पसंद था। ओके, तो कभी ऐसा विदाउट पैकेट नहीं हुआ आप लोगों हुआ में? है? हाँ, तो फिर आप प्रेग्नेंट वगैरह हुई? नहीं, पता नहीं। तो ऐसा क्या था, क्या उनकी दही में दम नहीं था जब आप प्रेग्नेंट नहीं हुई? शायद नहीं था इतना। आपकी दही में दम नहीं था, आप जहां भी जाओगे आपकी दही में जोर लगाइए, थोड़ा शिलाजीत खाइए और वाइग्रा खाइए, दही में दम नहीं है। खाने लगा था। शिलाजीत खाते थे? अच्छा, शिलाजीत खाने से बहुत जोर से घोड़े की तरह दौड़ते हैं ऐसे, हैं? हाँ, शायद से। हाँ, लेकिन बाद में पता चला वो शादी करने वाला था, इसके लिए शिलाजीत शुरू कर दिया था। अरे वो आपके ऊपर एनर्जी वेस्ट हो गई थी ना उसकी, तो वाइफ के सामने परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो पाता उसका, इसीलिए उसने शिलाजीत खाना शुरू कर दिया था। अच्छा, ऐसा सही में है कि वाइग्रा खाने से थोड़ा लंबा चलता है? अब तक तो ट्राई नहीं किया है, लेकिन यस, बहुत लोगों से सुना है कि वाइग्रा खाने से और शिलाजीत खाने से काफी एनर्जी आ जाती है लड़कों में, एंड their sex hormones increases. इंक्रीज हो जाते हैं। जी। ओके, आप मुझे एक चीज बताइए कि कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में कि आपको पसंद नहीं आया और आपने ऐसे करके धक्का दे दिया हो, मतलब फीलिंग के टाइम पे आपको कुछ अच्छा नहीं लगा और आपने ऐसे करके धक्का दे दिया हो? हाँ, हुआ है। तो किस मोमेंट पे आपने धक्का दिया, कब उनके खड़े पे लात मारी? Whenever he used to try and lick me everywhere. ओके, उसको थोड़ा हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करो कि आपको लिकिंग करते थे। जब भी कितनी देर तक लिकिंग करते थे आपको? आई मीन काफी देर तक उसका लिकिंग चलता ही रहता था, चाटुगिरी। हाँ, चाटना। और फिर आपने धड़ से एक लात मारी जैसे खड़ा हुआ, ऑब्वियसली। तो फिर उसका हुआ नहीं दोबारा से, ऐसे हो गया? बहुत बढ़िया, ऐसा करना चाहिए, कभी कभी खड़े पे चोट करनी चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया जा रही हो, और ऐसे जाना आगे भी। उन्हीं को अधिकार नहीं है कि आओ करो और निकलो, हमको भी अधिकार है कि हम लात मार के खड़े पे चोट कर सकते हैं। सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? अभी फिलहाल काम सिर्फ। अच्छा, अभी काम चल रहा पे है। फोकस्ड हूँ। अच्छा, कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपने कभी लेस्बो में ट्राई किया है? नहीं, अब तक नहीं। अगर आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए लेस्बो आएगा कि आप मेरे साथ करो, तो आप जाओगी उसमें? लेस्बो के लिए तो नहीं जाऊंगी, बिकॉज मोस्टली आई प्रेफर मेल एक्टर्स ऑपोजिट। मैं मेल एक्टर्स को ज्यादा प्रेफर करूंगी। अच्छा, नहीं जैसे सपोज है ना, आजकल का क्रेज चल गया हुआ है कि बड़े आजकल ये बहुत इंडस्ट्री में क्रेज हो गया है कि लड़के लड़कों के साथ फिजिकल हो रहे हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ फिजिकल हो रही हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है ये, है ना, बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है। तो आप कभी सपोज एक बड़ा ऑफर आया कि मैं आपको बड़े उस पे टेलीकास्ट कर रही हूँ, तो आपको मेरे साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। सपोज मैं आपको ऑफर दे रही हूँ, तो मैं आपको हिट कर रही हूँ और मैंने बोला कि नहीं आयशा, चलो आपको ना एक लेस्बो सीन देना है या लेस्बो आपको करना है,
तो आप कितनी ही कंफर्टेबल रहेंगी लड़के के साथ या लड़की के साथ? लड़के के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी। अच्छा। फॉर मी ऑपोजिट सेक्स ज्यादा प्रेफरेबल है ओके लड़कियों से। फिर भी आप जोर लगा के मुंह में पट्टी बांध के आप कर लोगी? डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड करता है उस वक्त की सिचुएशन पे, हाँ, इस मूड पे डिपेंड करता है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपकी एज कितनी है? पूछने नहीं चाहिए पर फिर भी पूछ रही हूँ, सॉरी। गैस कीजिए। गैस मैं नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल भी गैस करना पसंद नहीं करती हूँ, खास करके एज को और पैसे को। एज और पैसा मैं कभी गैस नहीं करती हूँ। बाय द वे, आप एज दिखाई देने पर करें या एक्चुअल में? एक्चुअल में आजकल ऐसा चल गया है कि जिनकी एज भी होती है वो इंजेक्शन ठुसवा ठुसवा के और ये करवा करवा के जवान बन रही है, ज्यादा ही हो रहा है। तो हमने आजकल सब पे छोड़ दिया है। जो 55 साल की भी होती है वो हमें बोलती है हम 32 के हैं, बल्कि हमारे पास आईडी प्रूफ रखा हुआ है, तो हम बोलते हैं देवी तू 32 की है तो तू अभी 16 साल की रहे भाई, अभी तू वर्जिन ही है, अभी तेरी वर्जिनिटी हम क्रॉस करवाएंगे। ज्यादा ही फैक्ट है। मैं देखती हूँ ना पार्लर्स वगैरह में, पार्लर्स नहीं, आजकल तो लोग सर्जरी करवा रहे हैं, सर्जरी करवा रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा क्रेज चल गया है। आपको कभी टाइम मिला कि जैसे कोई बॉयफ्रेंड आया, वैसे तो आपका फिगर बहुत अच्छा है नो डाउट, अगर कोई लाइफ में आपके बॉयफ्रेंड आया, उसने बोला कि आशा मेरे को तो 34 का साइज चाहिए तेरा, मुझे तेरा 34 का साइज चाहिए, तो उसके लिए तुम क्या करोगी? बहुत सारे हैं। अगर 34 का साइज के लिए 34 सर्जरी तो नहीं करवाऊंगी। तो फिर कैसे बड़ा करोगी? मतलब कैसे, हमें बताओ, हाउ कैन पॉसिबल? पैड्स होते हैं। नहीं नहीं, नेचुरली उसको पुश करना है तुमको। उसी को बोल दूंगी हेल्प कर मसाज करने में, और क्या, सर्जरी से बेटर ही है। पर मसाज आजकल वो सही चलती नहीं है ना, मसाज में बहुत टाइम लगेगा, और उसको इमीडिएटली बोला कि नहीं डार्लिंग मुझे तो 4 दिन बाद तुम्हारा 34 का साइज चाहिए, 32 का साइज चाहिए, तो तुम क्या करोगे? उसके लिए उसको सब्र करना पड़ेगा, जब तक वो नहीं करता है ठीक से तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, ये एग्री कर रही हो कि लड़का अगर सही से करे तो साइज बढ़ता है? बढ़ना ही चाहिए, मसाज है आफ्टर ऑल। हाँ, ये बात राइट टाइप पे आप जाकर डॉक्टर को पूछ ले वो कैसे करना चाहिए करके। अच्छा, आपने साइंस करी है? वेरी गुड। अब आपने पढ़ाई पे थोड़ा, जियोलॉजी नहीं पढ़ी आपने? नहीं, ज़ूलॉजी नहीं, क्योंकि मुझे बायोकेमिस्ट्री में ज्यादा एक्चुअल में मैंने कॉमर्स किया हुआ है, पर मेरी एक फ्रेंड साइंस ली हुई थी, तो मैं साला उसकी बुक ले लेके पढ़ती थी। ज़ूलॉजी, हाँ, बड़ा मजा आता था उसमें पढ़ने का, बड़े इंटरेस्टेड होते थे कि मतलब कैसे जाता है, कैसे आता है। ये शुरू से बदमाश बुद्धि है मेरी, तो ये मैं शुरू से पढ़ती थी मैं कि ये कैसे जाता है, कैसे आता है, कैसे बच्चा पैदा होता है, कैसे कौन सी वैन कहाँ रहती है, कब यूट्रस होता है, कब ये होता है। ये मैं बचपन से, मतलब क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रही है मेरे अंदर, तो मैं अपने कंप्यूटर पे ज्यादा कम ध्यान देती थी, मैं उस पे ज्यादा ध्यान देती थी। मैं उसके प्रोजेक्ट बनते थे ना, तो उसमें घुस जाती थी। तो अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो लड़कों का आजकल लिंग बढ़ाने की जो दवाई आ गई है, आजकल आप बहुत देखते हो मेडिकल पे, ये करोगे तो इतना बढ़ जाएगा, ये करोगे तो इतना बढ़ जाएगा, सच में बढ़ता है? हाँ, बहुत सारी मेडिसिन है। मैंने जेनेटिक्स की हुई है, ठीक है। इसमें जेनेटिक्स की तुम यूज करो और यस साइज बढ़ता है उसमें। ओके, क्योंकि क्या होता है इसके इंटरनली तुम हार्मोन्स को चेंज करते हो। ओके, तो या बहुत सारे लड़के इनफैक्ट यूज भी कर रहे हैं आजकल की उनको लगता है कि नहीं ये काफी नहीं है मेरे पास साइज, लड़के इंप्रेस नहीं होंगे, और उनको क्या है 10 लड़कियों को इंप्रेस करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, इनफैक्ट हमारे इसमें डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग आते थे कि जेनेटिक्स का किस तरह से किया जाए। सो बट ये आई मीन अगर जेनेटिकली देखो अननेचुरल जो ग्रोथ करते हैं डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं नॉट एट ऑल, यस डेफिनेटली। पर ये आजकल लड़कों को ना 16 साल की उम्र से कीड़ा लग जाता है। 16 साल उम्र तो मैंने बहुत बड़ी बोल दी, आजकल 12 साल के लड़के ना जवान बनने की कोशिश करते हैं और लड़कियां छोटे बनने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कहाँ से प्रभाती लड़के, मैंने कल परसों सैलून पे गई थी, तो एक 12 साल का लौंडा आया, छोटा सा, उसका बर्थडे था और इवन उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो वो जबरदस्ती ना लेजर चलवा रहा था अपनी स्किन पे। क्यों? क्योंकि जल्दी उसकी ग्रोथ आए। तो मैंने उसको बोला बेटा तेरा बचपन का है, थोड़ा काट लेके था। नहीं मैम, मेरी गर्लफ्रेंड जो है ना एक भैया से पटी हुई है, उनकी ना ऐसे दाढ़ी है। हाँ, वो जो आजकल बच्चे लड़के लोग बीएड रखते हैं वो है। तो मैंने कहा तू कितने दिन में कर लेगा? तो कहता है मैडम रोज रोज चलवाऊंगा तो हो जाएगा। मैंने गाल छिल जाएंगे बेटा तेरे, लाल हो जाएंगे, आएगी बाद में जाएगी पहले। खैर ऐसे कॉन्सेप्ट होते रहते हैं। आजकल की जो जनरेशन है इतनी सारी चीजें देखते रहते हैं। अभी बाहर भी जाओ
देखो तो लव अफेयर्स या बोलो, आई मीन इनफैक्ट लव अफेयर्स तो रहा नहीं अभी। हाँ वही सब रह गया, बेड तक ही प्यार मोहब्बत है, मोहब्बत ही है प्यार। बेड तो दूर की बात है, यहाँ पे तो बीचेस पे प्यार मोहब्बत होती है। हाँ आजकल करने लगे वो, आजकल पुलिस बारिश में उनको लेके जाती है। अभी रिसेंटली एक केस आया था यहाँ पे, आपका मरीन ड्राइव है, वहाँ पे जो पत्थर रखे रहते हैं, लड़का इतना एक्साइटेड हो गया कि वो घुसते घुसते ना पत्थर के बीच में घुस गया, और लड़की बीच में, पुलिस आई, उनको उस हालत में पुलिस ने निकाला। मतलब पुलिस भी उस सर पीट के रह गई थी। मेरे एक फ्रेंड है सेंटर क्रूज में, उनकी टीम गई हुई थी, तो उन्होंने जस्ट मुझे फोन किया, कह लगे तेरे है ना ब्रॉडकास्ट लाइक एक सीन हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? कह ले लड़का लड़की ना मरीन ड्राइव में फंस गए। तो मैंने कहा तूने कैसे निकाला ये बता। तो मैं बड़ा एक्साइटेड होकर सुन रही थी उनसे। इनफैक्ट ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि लड़कों को इतना एक्साइटमेंट क्यों है। आई थिंक ये सब ब्रेन वॉश हो जाते हैं लोग, आई मीन लड़के स्पेशली, कि दे कांट कंट्रोल देयर इमोशंस। आई मीन उनको लगता है कि नहीं अभी चाहिए तो अभी चाहिए, शायद बाद में छूट जाएगी हमसे। अच्छा लड़के लोग आजकल भाभियां बहुत पटाते हैं, एक्सपीरियंस्ड। यस। तो भाभियों को खर्चा पानी भी देते हैं वो लोग? हाँ कुछ लोग देते हैं लड़के, और कुछ लोग लेते हैं। हाँ भाभियों को भी नीड रहती है, भैया लोग बाहर चले जाते हैं तो भाभी भी सुंदर सुंदर लौंडे पटा लेती हैं बॉयफ्रेंड, और खर्चा भी बहुत करती हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करती है। इनफैक्ट पॉकेट मनी जो मिलता है वो मैक्सिमम तो लड़कों पे ही उड़ा देती है, और लड़के उसी चाहत में भी जाते हैं। अच्छा आपको कभी शुगर डैडी मिल जाए तो आप क्या करोगे? पटा लूंगी। मतलब ख्वाहिश है कि कोई अच्छा करोड़पति शुगर डैडी मिले जो कुछ करे नहीं, पोपला हो, जिसका खड़ा नहीं होता हो, और बस आपका एक्सपेंस पूरे करे। कौन नहीं चाहता आज के दिन में पैसा? हर पैसा तो चाहता है। हाँ तो सपोज देन अगर आपको वो मिला तो आप कैसे झपटोगे उस चीज को? जैसे मैं हूँ, मेरे पास जैसे 2 फ्रेंड है, मेरे पास कोई आया तो आप कैसे उसको इम्प्रेस करोगे कि वो आपके पास पहुंच जाए? इम्प्रेस वो तो खुद पर से इम्प्रेस हो जाएगा आई गेस। अच्छा बातों से और लुक्स आर डिसेप्टिव एज आई से। ओके तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना कूट कूट के भरा हुआ है हर चीज के बारे में, चाहे वो लड़का हो या शुगर डैडी हो या फिजिकल रिलेशन हो या कुछ भी हो। कभी आपने वो किया है क्या, मतलब जैसे आपने वाइग्रा खाई है? नहीं कभी नहीं। आजकल फीमेल वाइग्रा भी आ गई है, फीमेल वाइग्रा, फीमेल कॉन्डोम्स आ गई है। तो कभी ऐसा यूज किया आपने? कुछ ट्राई नहीं किया मैंने, कभी यूज नहीं, कभी नहीं ट्राई किया। कभी नहीं ट्राई किया। अभी सेक्स लाइफ कैसी चल रही है? अभी तो फिलहाल तो शांति है ब्रेकअप के बाद। तो कभी मन नहीं होता? कितने दिन हो गए ब्रेकअप के? कुछ महीने हुए। अच्छा तो मतलब कुछ महीने में मन नहीं हुआ कि नहीं, मतलब उदासी में चला गया कुछ दिन। अच्छा डिप्रेशन में चला हाँ, गया था। कोई बात नहीं, अब तुम डिप्रेशन से निकल चुकी हो, हमें तुम्हारी बातों से लग रहा है, क्योंकि तुम लड़कों की माँ बहन कर रही हो, मतलब तुम निकल चुकी हो। यस एक बंदिश खत्म हो गई अपने जितने। और तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी तुम 10 लड़के पटाओ, वही अच्छा रहता है, वही ज्यादा बेटर होता है। कमिटेड रहना बहुत बुरा होता है। तुम 10 लड़के फंसाओ और 10 लड़कों से 10 फोन खरीदो और 10 से 10 सिम रखो, तो मैनेज कर पाओगे? हाय बाबू, हेलो बाबू। 10 तो नहीं, 5 तक तो मैनेज कर पाऊंगी। 10 बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि लड़कों को झेलना भी एक आर्ट है। ये बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कला है सच्ची में लड़कों को फंसाना। क्योंकि एक ही लड़कों का एक चीज होता है, कहाँ पे हो, क्या कर रही हो। अच्छा सपोज देन तुम्हारे बॉयफ्रेंड 5 हो गए और तुम्हारे पास 5 फोन हो गए, और तुम आज किसी के साथ फिजिकल होके आई हो और तुम्हें बहुत मजा आया, और दूसरे को तुम बोल रही हो कि नहीं बाबू हम मिलते हैं बाबू ये वो, और वो मैसेज उठा के तुम यहाँ कन्वर्ट कर दो कि बाबू रात को बहुत मजा आया था तुम्हारे साथ में, तो क्या रिएक्शन होगा उसका? जो भी है उसको अपने आप को देखना पड़ेगा कि वो कैसे ज्यादा इम्प्रेस करे मुझे कि मैं किसी और के पास ना जाऊं। तुम्हारी फिर वो तुम ऐसे नहीं बोलोगे कि बाबू मतलब मैं कहीं और गई थी या गलती से मैंने कर दिया था या कुछ। और सपोज देन तुम बेड पे हो, बेड पोजीशन तुम्हारी चल रही है, और बेड पोजीशन पे इतने में दूसरे वाले का कॉल आ जाए और तुम कर रही हो यस बेबी यस और इतने में फोन उठा लो, तो तुम क्या करोगे? हमारे ऑडियंस को कॉन्वर्सेशन चेंज कर लूंगी, वहां से ऊपर रहेगा उसका क्या करोगी? कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि ऊपर वाले को भी पता ना चले
और हम लोग यहाँ पे भी फोन पे बात कर ले, बाजू में रख दूंगी फोन और उसको और आ की आवाज सुनाओगी। बोल दूंगी कि हाँ तुम्हारी याद में कर रही थी, उसको थोड़ी ना पता है, दिखाई That's थोड़ी the ना point! समझो, लड़कियां ऐसे चूतिया बनाने में एक नंबर होती हैं कि बॉयफ्रेंड के साथ होती है। हमें यही बात पता करनी थी कि कभी कभी लड़के जो बोलते हैं ना, बेबी तुम मेरी याद में क्या कर रही थी, तो बेबी दूसरे के साथ रहती है, बेबी इतनी आवाजें ऐसे नहीं निकाल पाती है। तो ये हमने पॉइंट निकाला है इनका। थैंक यू फॉर, तुमने हमारे ऑडियंस को ये बातें बताई। बहुत दिन से हमारी ऑडियंस ये सुनना चाह रही थी कि उनके बाबू बेबी कैसे कैसे हिला चलो आशा, कैसा ड्रीम्स है? कभी तुम्हें डॉगी स्टाइल कितना ही पसंद है बताओ? डॉगी स्टाइल पसंद है। Okay. लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि ऊपर मींस मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मुझे ऊपर जब वो रहता था तब ज्यादा पसंद था। अच्छा, आप कभी ऊपर नहीं आई? हाँ ही ना, क्योंकि आप इतनी नाजुक सी हो, दब जाती होगी थोड़ा सा आप। नहीं पर strong उस टाइम पे कुछ पता नहीं चलता है वेट का। वेट का पता नहीं चलता, ऊपर से सिर्फ साइज ही ऐसी है। वरना अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ। ओके, गुड। तो कभी ऐसा हुआ कि दो तुम्हें बॉयफ्रेंड ने कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस मिला हो कि आप आज दो लोगों के साथ हमें पार्टी करनी है? मीनिंग मतलब दो बॉयज के साथ आपको पार्टी करनी है। पार्टी तो ठीक है, हाँ, मतलब पार्टी के बाद जो होता है दो पैक लगाने के बाद। साथ में इतना तो इंस्ट्रक्शंस रखी है। वेरी नाइस Once at a time. वेरी नाइस। एक जने को एक ही बार दूंगी, जाने को दोबारा नहीं दूंगी। वो बहुत बढ़िया, ये इंस्ट्रक्शन होने चाहिए और हर नारी का ये इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। एक बार में एक ही खाऊंगी, उसके बाद नहीं खाऊंगी। बहुत बढ़िया। तो अभी आप लाइफ में और क्या करना चाह रही हो? एक्टिंग में तो परस्यू करना ही है मुझे, वेरी गुड। प्लस बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कर रही हूँ। वैसे आपकी हॉबीज क्या क्या है? घूमना फिरना, हाँ, ड्राइविंग इज माय Yes. फेवरेट हॉबी। लॉन्ग ड्राइव्स। ओके, ओके। एंड बहुत सारी जगह देखना, Wow. अब्रॉड जाना, एंड या आई मीन once in 6 months तो जाती हूँ मैं अब्रॉड। वेरी नाइस। अच्छा, अब्रॉड के लड़के देख के आपको पागल नहीं होते? अब्रॉड मुझे हाँ होते हैं ना काफी। हाँ, काफी। वहाँ बीचेस पे ऐसे घूमो, मतलब वहाँ तो हम जाते हैं तो हम तो दूसरे से ज्यादा पब्स पब्स में। ओके पब्स में तो कुछ ज्यादा ही ओके। तो वहाँ लड़के आपको प्रपोज करते हैं? आते हैं प्रपोज करने के लिए, बस हाय बाय गुड बाय, बाय बाय की दोस्ती वहीं तक, वही तो। एक ठुमका मारा और चल बाय, चल टाटा बाय बाय, हो गया, टाटा बाय खत्म बाय। बात। वेरी नाइस। होना चाहिए ऐसा, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे फॉलो करना चाहिए। और कुछ हो आपके दिमाग में तो हमें बताइए। मेरा तो यही कहना है कि लड़कियों ने इतने स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत होनी चाहिए ना, Yes. कि कभी किसी कि कोई भी इंसान आए जिंदगी में इमोशनली कभी अटैच नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट तो रखना ही नहीं चाहिए। अटैचमेंट इतना ही रखो जितना जरूरी हो। बिल्कुल सही बात और है। उससे ज्यादा ओवर अटैचमेंट देते हैं ना लड़के, तुमको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और एक बार लड़के फॉर ग्रांटेड लेते हैं हाँ, तो हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो क्योंकि लड़कों को समझ में ही नहीं यहाँ आते से हैं। मत लो, यहाँ से लो। दिमाग से लो। हमेशा आप दिमाग से लोगे तो आप अपना स्टेमिना बरकरार रखोगे, अपनी मेंटल कंडीशन ठीक रखोगे और अपनी सब कुछ ठीक रखोगे। और जहां आपने लड़के को यहाँ से ले लिया, उस दिन लड़का आपको पिछवाड़े से मारना शुरू कर देगा। सिर्फ मारना नहीं, पूरी बैंड बजा कर जाएगा। बैंड बजा के जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमने आशा से लिया और थैंक यू फॉर आशा, आप आई और आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। आई गेस हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आशा, लव यू मेरी जान, लव यू। तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और जल्दी वॉच करिए, मिलियन से ऊपर करिए। और आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि लड़कियां लड़कों की कैसे मारती हैं, यहाँ आपको ये दिखना मिलेगा कट, तो यहाँ देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।